नमस्कार साथियों, गार्गी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामेश्वर वर्मा। अपने कल लास्ट के अंदर जो है वो आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर जनजातीय आंदोलन की चर्चा की थी। आज अपने उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आधुनिक राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रजामंडल आंदोलन, अपने उसकी चर्चा करेंगे। अपने देखेंगे इस टॉपिक के अंदर भी प्रजामंडल जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रजामंडल जो स्थापित किए गए वो कौन कौन से स्थान पर और उनकी स्थापना कब की गई, उनका उद्देश्य विशेषता क्या रखा गया, और जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई वो कहाँ कहाँ, सबसे पहले कहाँ की गई, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ की गई, इन सब की अपने चर्चा करने वाले हैं। तो अपने ये टॉपिक प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है आपके प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन अर्थात सबसे पहले अपने जो प्रजामंडल शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि प्रजामंडल क्या होता है। प्रजामंडल अर्थात जनता का समूह है। किसका समूह है? जनता का समूह है, या आप कह सकते हो लोगों का समूह है। ठीक है ना, जनता का समूह है या कह सकते हो लोगों का समूह है। ये जो लोगों का समूह है या जनता का जो समूह है ये क्या कहलाया? प्रजामंडल कहलाया। क्या कहलाया? प्रजामंडल कहलाया। अर्थात प्रजामंडल मतलब जनता का समूह है, लोगों का समूह है जो है वो प्रजामंडल कहलाया। और जनता जो है कि उनके समूह है तो उनका एक संघ बनाकर जो है प्रजामंडल का निर्माण किया गया। जनता के लिए जिसका निर्माण किया गया वो प्रजामंडल है, या जनता के समूह को प्रजामंडल कहा गया। और जो राजाओं का समूह राजस्थान में बना था उसे नरेंद्र मंडल कहा गया था। क्या कहा गया था? नरेंद्र मंडल। तो आपके प्रश्न बनेगा कि जनता के समूह को क्या कहा गया? प्रजामंडल। और राजाओं के समूह को क्या कहा गया? तो उसे नरेंद्र मंडल का नाम दिया जा सकता है। प्रजामंडल जो है इसका आपके विशेषता जो उद्देश्य रखा गया था, प्रजामंडल का उद्देश्य जो रखा गया वो क्या था? वह था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या उद्देश्य रखा गया? उत्तरदायी शासन की क्या करना? स्थापना करना। और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही आपके जो है वो प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। किसका उद्देश्य रखा गया? प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य रखा गया। और राजस्थान में जो सर्वप्रथम प्रजामंडल बना, उस सर्वप्रथम प्रजामंडल बना उसका नाम था आपके जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल बना था? जयपुर। और सबसे पहले यहां पर ही आपके उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। सबसे पहले आपके प्रश्न आए कि उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो आपके आ जाए कि कौन से, तो जयपुर के अंदर की गई। लेकिन एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना, राजस्थान में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में जो पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी वह आपकी की गई थी शाहपुरा के अंदर। अपने चर्चा करेंगे इनकी डिटेल से, ठीक है ना। कहाँ की गई थी? आपके शाहपुरा के अंदर पूर्ण उत्तरदायी शासन की क्या की गई? स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो अपने पढ़ रहे हैं प्रजामंडल। प्रजामंडल अर्थात जनता का समूह है, लोगों का समूह है। एक मैं थोड़ा सा आपको ये और बता देता हूँ कि प्रजामंडल और इसके साथ साथ आपके एक जो है एक समूह और बना नरेंद्र मंडल के नाम से, और जिसकी स्थापना आपके 1921 के अंदर की गई थी। और ये जो बना था ये राजाओं का समूह था। किनका समूह था? राजाओं का समूह है। और राजाओं के समूह को क्या कहा गया था? नरेंद्र मंडल कहा गया था। और इसी नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे? प्रथम जो चांसलर बनाए गए थे वो बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह को। किसको बनाया गया था? महाराजा गंगा सिंह को प्रथम चांसलर। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, इसके जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे आपके राजस्थान से अलवर के शासक थे जिसका नाम था तेज सिंह। अलवर के राजा कौन थे? तेज सिंह थे। और तेज सिंह को इसका क्या बना दिया गया था? आपके अध्यक्ष बना दिया गया था। अलवर के शासक तेज सिंह को इसका क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है ना। ये तो कुछ आपके जो शब्द का अर्थ हो गया या प्रारंभिक बातें हो गई। अब अपने थोड़ा सा ये देखेंगे कि प्रजामंडल की जो स्थापना हुई, इस स्थापना से पूर्व कौन कौन सी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अपने उनका भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक संस्थाओं का थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक संस्थाएं दो तीन अपने मेन हैं जो प्रजामंडल से पहले स्थापित की गई थी। जिस प्रकार से प्रजामंडल कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से ही राजस्थान के अंदर कौन सी राजनीतिक संस्थाओं ने जो है वो कार्य किया, वो अपने इसके अंदर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग वैसे एक तरह से प्रजामंडल के रूप में ही अपने देख लेते हैं इसको, या प्रजामंडल से पूर्व के रूप में जो है दो तीन राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी है। तो प्रजामंडल से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी है, ठीक है ना। प्रजामंडल से पूर्व स्थापित राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, अपने इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले मैं जिसका नाम लूं वह है आपके सामने राजस्थान सेवा संघ। क्या नाम आता है? राजस्थान सेवा संघ नाम से एक संस्था बनी थी, राजस्थान सेवा संघ। यह संस्था वैसे मैं आपको बता चुका हूं
और आपको अच्छी तरह से याद भी होनी चाहिए कि जब अपने बिजोलिया किसान आंदोलन पर पढ़ रहे थे, उस बिजोलिया किसान आंदोलन के अपने समय जो है राजस्थान सेवा संघ की जो है वो चर्चा की थी। तो राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना आपके 1919 ईस्वी के अंदर जो है वो कौन से स्थान पर की गई थी? वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? वर्धा। और वर्धा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र के अंदर। राजस्थान सेवा संघ की क्या की गई थी? आपके स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। इसके बाद भी आपके जो दूसरी महत्वपूर्ण जो है इसमें महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इसके संस्थापक के रूप में विशेषतः महत्वपूर्ण योगदान जो रहा था वो एक व्यक्ति का रहा था जिसका नाम क्या था? विजय सिंह पथिक नाम था। क्या नाम आता है? विजय सिंह पथिक जो है वो इसके महत्वपूर्ण संस्थापक के रूप में जिसका नाम आता है वह व्यक्ति कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। और ये इसके संस्थापक के रूप में इनका नाम आता है। और इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा सर्वप्रथम वर्धा महाराष्ट्र से ही, कहां से? वर्धा महाराष्ट्र से ही राजस्थान केसरी नाम से, किस नाम से? राजस्थान केसरी के नाम से एक न्यूज़पेपर जो है वो प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, कि इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नाम का जो न्यूज़पेपर है वह प्रकाशित किया गया था। मतलब जिसके आपके संपादक के रूप में विजय सिंह पथिक का नाम आता है। संपादक के रूप में किसका नाम आता है? विजय सिंह पथिक। और इसके जो सहयोगी संस्थापक थे, सहयोगी जो संपादक थे, उस सहयोगी संपादक के रूप में जिसका नाम आता है, मतलब एक तो इसके क्या आ जाएंगे? संपादक के रूप में किसका नाम आएगा? विजय सिंह पथिक का। और इसके सहयोगी संपादक के रूप में जिसका नाम आता है वो थे श्री राम नारायण चौधरी। कौन थे? श्री राम नारायण चौधरी का इसका जो है वो सहयोगी संपादक के रूप में जो है इनका नाम लिया जाता है। सहयोगी संपादक के रूप में किनका नाम लिया जाता है? श्री राम नारायण चौधरी। ठीक है ना। तो मेन बात राजस्थान सेवा संघ की है। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा पहला न्यूज़पेपर जो निकाला गया था वो वर्धा महाराष्ट्र से निकाला गया। वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी के नाम से ये न्यूज़पेपर निकाला गया था 1920 के अंदर। ध्यान से सुन लेना। और ये कब निकाला गया? ये 1920 में निकाला गया था। ठीक है ना। वर्धा महाराष्ट्र से कब? 1920 के अंदर निकाला गया था। 1920 में ही राजस्थान सेवा संघ का, किसका? राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय है, राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय है वह वर्धा से जो है वो राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है अजमेर। कहां ले गए थे इसका? राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय जो है वो अब वर्धा से कहां ले जाया गया? अजमेर ले जाया गया था। राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय है वो वर्धा से कहां ले जाया गया था? अब अजमेर में ले जाया गया। किसका? राजस्थान सेवा संघ का। ठीक है ना। तो अब राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां आ गया? आपके अजमेर में आ गया है। और अजमेर में आने के बाद में राजस्थान केसरी का जो संपादन किया था वो सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था वैसे तो। ठीक है ना। राजस्थान में आने के बाद में सत्यदेव विद्यालंकार ने, लेकिन इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक न्यूज़पेपर और निकाला गया था। दूसरा न्यूज़पेपर, पहला कौन सा है? राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी जो है वो कहां से निकाला गया? आपके वर्धा से, वर्धा महाराष्ट्र से। कब निकाला गया था? 1920 के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा न्यूज़पेपर जिसका नाम था नवीन राजस्थान। कौन सा न्यूज़पेपर था? नवीन राजस्थान नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला गया था। और यह कहां से प्रकाशित, ये जो है संपादित या प्रकाशित किया गया था? तो अजमेर से। और यह कब? 1922 के अंदर। कब किया गया था? 1922 के अंदर, इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। ठीक है ना। तो राजस्थान सेवा संघ का तीसरा न्यूज़पेपर है जिसका नाम है तरुण राजस्थान। क्या नाम आता है? तरुण राजस्थान। ठीक है ना। राजस्थान सेवा संघ का तीसरा न्यूज़पेपर जो है वो तरुण राजस्थान है। और ये भी कहां से हुआ था? आपके अजमेर से। और ये भी कब निकाला गया था? 1923 ईस्वी के अंदर। तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा आपके सामने जो है वो 3 न्यूज़पेपर जो है वो निकाले गए थे। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। तो मतलब एक बहुत बड़ा योगदान है एक राजनीतिक संस्था के रूप में जो है राजस्थान सेवा संघ का। एक इसके साथ ही आप एक न्यूज़पेपर और याद रख लेना, वो ये है कि साधु सीताराम दास प्लस दूसरे व्यक्ति आपके जिसमें नाम आता है वह है श्री राम नारायण चौधरी। श्री राम नारायण चौधरी, साधु सीताराम दास वह है श्री राम नारायण चौधरी जी के द्वारा, ठीक है ना, बिजोलिया में ही उपरमाल डंको के नाम से एक हस्तलिखित, उपरमाल डंको के नाम से एक हस्तलिखित साप्ताहिक न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया गया था। ठीक है ना, कि उपरमाल डंको के नाम से
एक हस्तलिखित साप्ताहिक न्यूज़पेपर जो है उसका प्रकाशन किया गया था। ये थोड़ा सा आपको साइड में याद रख लेना है कि राजस्थान सेवा संघ के तो 3 न्यूज़पेपर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो है साधु सीताराम दास और श्री रामनारायण चौधरी का जो है उपरमाल डंको के नाम से हस्तलिखित समाचार पत्र, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो दूसरी संस्था महत्वपूर्ण बनी थी, उस दूसरी संस्था के रूप में जिसका नाम आता है महत्वपूर्ण रूप से, वह थी आपके राजपुताना मध्य भारत सभा। क्या नाम आता है? राजपुताना मध्य भारत सभा, ठीक है ना। दूसरी संस्था के रूप में जिसका नाम आता है वह कौन सी थी? आपके राजपुताना मध्य भारत सभा थी। कौन सी थी? राजपुताना मध्य भारत सभा। और राजपुताना मध्य भारत सभा वो कौन सी थी? दूसरी महत्वपूर्ण संस्था के रूप में इसका नाम आता है राजपुताना मध्य भारत सभा, ठीक है ना। राजपुताना मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना, 1918 में कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली में एक स्थान है जिसका नाम है चांदनी चौक। कौन सा स्थान है? चांदनी चौक। और चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में, कौन से? मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी जो है वो क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में आपके दूसरी महत्वपूर्ण संस्था जिसका नाम आता है राजपुताना मध्य भारत सभा, उसकी स्थापना की गई थी। और इसी का जो मुख्यालय बनाया गया था, वह मुख्यालय आपके जो है वो बनाया गया था भारत में कानपुर में। कहां बनाया गया? कानपुर में। लेकिन आपको इसका मुख्यालय यदि राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में इसका मुख्यालय जो एक क्षेत्र में बनाया गया जिसका नाम क्या था? अजमेर, ठीक है ना। भारत में इसका मुख्यालय जो बनाया गया राजपुताना मध्य भारत सभा का, वह कानपुर में बनाया गया था। और राजस्थान में इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वह कहाँ बनाया गया था? अजमेर के अंदर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया? अजमेर में। अगली जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह आएगी कि आपको याद रखना है राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन, तो वही प्रथम अधिवेशन, वही स्थान आपको याद रखना है दिल्ली। और दिल्ली का वही क्षेत्र चांदनी चौक, मारवाड़ी पुस्तकालय, यहाँ पर राजपुताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। राजपुताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन हुआ। और इसका आपको दूसरा अधिवेशन भी याद रखना है। दूसरा अधिवेशन इसका हुआ था अमृतसर में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। इसका तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वह आपके क्षेत्र जिसका नाम है अजमेर, यहाँ पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज, ठीक है ना। ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। पहले अधिवेशन की याद रखो तो रख लेना, गिरधर शर्मा जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद में इसका जो चौथा अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, वह है आपके आयोजित किया गया था जिसका नाम है नागपुर के अंदर, ठीक है ना। तो राजपुताना मध्य भारत सभा के आपके पहले प्रारंभिक 4 अधिवेशन ध्यान रखने हैं। पहला अधिवेशन दिल्ली के अंदर, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में, और चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागपुर के अंदर हुआ था, ठीक है ना। ये दूसरी आपके महत्वपूर्ण संस्था थी जिसका नाम था राजपुताना मध्य भारत सभा। और तीसरी महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जिसका आपको नाम याद रखना है वह है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तीसरी जो महत्वपूर्ण संस्था है उसका नाम क्या है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद तीसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था के रूप में जो है वो इसका नाम आता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1927 ईस्वी में। और कहां पर की गई थी? बंबई के अंदर, ठीक है ना। और यहीं पर ही इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अध्यक्ष जो बनाए गए थे उनका नाम था रामचंद्र राव। इस संस्था के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रामचंद्र राव को इसका जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उपाध्यक्ष भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका, और उपाध्यक्ष बने थे अपने विजय सिंह पथिक। कौन बने थे? विजय सिंह पथिक जो है, इस विजय सिंह पथिक को इसका क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। किसको? विजय सिंह पथिक जो है, विजय सिंह पथिक को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो आपके कौन सी महत्वपूर्ण संस्था है? तीसरी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में बंबई में की गई थी, जिसका पहला अधिवेशन भी यहीं आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए जिसका नाम क्या था? रामचंद्र राव। और इसके उपाध्यक्ष जिसको बनाया गया था वो कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक, आपको याद रखना है। इसके आगे जो महत्वपूर्ण बात इसकी है वो ये है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी
1946 के मध्य मतलब 45-46 ईस्वी के अंदर इसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम बार, कब, प्रथम बार राजपुताने में अधिवेशन आयोजित किया गया। कहां पर? राजपुताने में इसका जो अधिवेशन है वो अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है ना, प्रथम बार राजपुताने में इसका क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। किसका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। और ये जो अधिवेशन है वो कौन से स्थान पर हुआ था? उदयपुर में आयोजित किया गया था। 7वां अधिवेशन था। कौन सा था ये? 7वां अधिवेशन था, उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार राजपुताने में जिसका अधिवेशन आयोजित किया गया था वह अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी, और उसका अधिवेशन 1945-46 में पहली बार राजपुताने में आयोजित किया गया था, और बाकी सारे अधिवेशन ब्रिटिश भारत में ही हो रहे थे। और ये जो है उदयपुर में 7वां अधिवेशन पंडित नेहरू की अध्यक्षता के अंदर हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर जो है वो ये अधिवेशन आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का आपको याद रखना है। एक आपको कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन ध्यान रखना है, जो भी आपके प्रजामंडल के लिए एक जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी में कांग्रेस का, किसका? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, और यह कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। कि आपके याद रखना है 1938 ईस्वी का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये क्यों योगदान रखता है महत्वपूर्ण? ये इसीलिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है क्योंकि यही अखिल जो है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, इसी हरिपुरा अधिवेशन में प्रथम बार ये कहा गया था, इसी हरिपुरा अधिवेशन में ये कहा गया था कि जितने भी भारतीय राज्य हैं, जितने भी क्या हैं? भारतीय राज्य हैं, वह भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है ना, इसमें यही कहा गया था कि जितने भी भारतीय राज्य हैं वह भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है ना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, कांग्रेस देशी रियासतों में भी आंदोलन चलाएगी। किसमें? देशी रियासतों में भी जो है वो कांग्रेस क्या चलाएगी? आंदोलन चलाएगी। अर्थात एक तरह से कह सकते हो कि इसमें प्रजामंडलों के मान्यता की क्या दे दी गई? एक तरह से मान्यता दे दी गई थी। प्रजामंडलों को क्या दे दी गई थी? स्थापना की मान्यता दे दी गई थी इसी अधिवेशन में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में ही प्रजामंडल स्थापना की एक तरह से क्या दे दी गई थी? मान्यता कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। इसीलिए हम देखते हैं कि इसके पश्चात या इसी सन में ही सर्वाधिक प्रजामंडल बने थे। इसी जो है 1938 में ही राजस्थान में क्या बने थे? सर्वाधिक प्रजामंडल बने थे। अर्थात एक तरह से कह सकते हो कि कांग्रेस का समर्थन जो है वो प्रजामंडल के साथ हो गया था। इस प्रकार से जो है कि महत्वपूर्ण योगदान के रूप में आपको ये कांग्रेस का जो है वो हरिपुरा अधिवेशन याद रखना है। कौन सा याद रखना है? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण आपके संस्थाएं थी। 3 संस्थाएं अपनी चर्चा कर ली है। एक है आपकी राजस्थान सेवा संघ, दूसरी है अखिल राजपुताना मध्य भारत सभा, तीसरी है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, और अपने जो प्रजामंडल है उस प्रजामंडल की महत्वपूर्ण बेसिक बातें जो है वो चर्चा कर ली कि प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है, प्रजामंडल का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या रखा गया था। उद्देश्य मतलब यही है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। सबसे पहले प्रजामंडल कहाँ स्थापित हुए थे? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, 1931 के अंदर। सबसे पहले उत्तरदायी शासन भी कहां पर आया था? तो सबसे पहले उत्तरदायी शासन भी जयपुर में आया था। लेकिन पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कहां की गई थी? तो पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना आपके कहां, कौन से क्षेत्र में की गई थी? तो पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना सर्वप्रथम शाहपुरा रियासत के अंदर की गई थी। किसमें की गई थी? शाहपुरा के अंदर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपके बेसिक बातें थी प्रजामंडल से संबंधित। अब अपने देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से प्रजामंडल बने थे। राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से प्रजामंडल बने थे, अब अपने उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से प्रजामंडल बने थे। ठीक है ना, तो मेन हेडिंग अपने डाल देते हैं, वह यह है कि राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल। ठीक है ना, हाँ, नक्शे के जरिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल कौन कौन से हैं। ठीक है ना, राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल। आपको क्या करना है, एक नक्शा लेना है और उस नक्शे के अंदर जो भी मैं प्रजामंडल लिख रहा हूं
उनको लिखना है और बाद में जो भी आप नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हो उसके साथ में इनको चिपका लेना है, ताकि थोड़ा आपके जल्दी याद रहे, ठीक है ना, ताकि थोड़ा आपके ये थोड़ा जल्दी याद रहे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम अपने इसमें चर्चा करते हैं कि कौन सा प्रजामंडल कब बना है और वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके जिस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वह की गई थी आपके कौन सा, जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1931 के अंदर। कब की गई थी, 1931 के अंदर। इसी प्रजामंडल को ही 1936 में क्या कर दिया गया था, पुनर्गठित कर दिया गया था। इसी प्रजामंडल की पुनर्गठन जो है वो कब कर दिया गया, 1936 में। जस्ट जयपुर के बाद में जो प्रजामंडल बना वो कौन सा बना, आपके बूंदी प्रजामंडल बना था। कौन सा बना, बूंदी। और बूंदी की स्थापना भी कब की गई थी, 1931 में। तो आपके दो प्रजामंडल आपको एक साथ याद रखने हैं, जयपुर वाला और कौन सा, बूंदी वाला, ठीक है ना। उसके बाद में आपको मारवाड़ प्रजामंडल याद रखना है, और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। इसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल याद रखना है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, 1936 में की गई थी। और उसके बाद में आपको जैसलमेर प्रजामंडल याद रखना है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1945 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, 45 में की गई थी। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रजामंडल आपके एक प्रथम कड़ी में आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अपने याद करने की सुविधा के अनुसार जो है वो इसको चरणों में विभाजित किया। तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि पहला जो चरण है, पहले चरण में आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। जयपुर के साथ बूंदी, बूंदी के साथ मारवाड़, मारवाड़ के साथ बीकानेर, बीकानेर के साथ जैसलमेर, है ना। और कैसे याद रखना है, 31, 34, 36, 45। 31 में 2 याद रखने हैं। 31 में कितने हैं, 2 हैं। एक तो जयपुर है और दूसरा कौन सा है, बूंदी है। और जयपुर का पुनर्गठन किया गया 1936 के अंदर। कब किया गया था, 1936 में। तो अब अपने इनके देखते हैं संस्थापक के रूप में किनका नाम आता है। तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना जमनालाल बजाज, किसके द्वारा, जमनालाल बजाज, और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, कपूरचंद पाटनी के द्वारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो प्रजामंडल बना वो कौन सा है, आपके जयपुर प्रजामंडल है, जमनालाल बजाज, और दूसरे व्यक्ति कौन है, कपूरचंद पाटनी। कौन है, कपूरचंद पाटनी। जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के रूप में जो है वो आपको याद रखना है, 1931 के अंदर है और पुनर्गठन 36 के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद में जयपुर बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है वह व्यक्ति है कांतिलाल। क्या नाम आता है, कांतिलाल जैन, ठीक है ना। बूंदी प्रजामंडल के जो संस्थापक है उसका नाम क्या है, कांतिलाल जैन है। क्या नाम आता है, कांतिलाल जैन है। उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, मारवाड़ के गांधी के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है वो है जय नारायण व्यास। कौन है, जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास को मारवाड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। किसको, जय नारायण व्यास को मारवाड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपके 1936 में बीकानेर प्रजामंडल बना, और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे मघाराम वैद्य। किसका नाम आता है, मघाराम वैद्य। और मघाराम वैद्य को जो है बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में इनका नाम लिया जाता है। बीकानेर प्रजामंडल के बाद में आपने ध्यान रखना है जैसलमेर, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में एक व्यक्ति के द्वारा की गई जिसका नाम था मिठालाल व्यास। क्या नाम आता है, मिठालाल व्यास। और मिठालाल व्यास जो है इनके द्वारा जो है वो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसकी, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो पहली कड़ी में आपको 4 प्रजामंडल याद रखने हैं, 31, 34, 36, 45। जयपुर 31 में 2, जयपुर और बूंदी। इसके बाद में मारवाड़, और मारवाड़ के बाद में आपके कौन सा याद रखना है, आपको बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आपको कौन सा याद रखना है, जैसलमेर है। तो पहली कड़ी के अंदर आपको ये जो है वो महत्वपूर्ण 5 प्रजामंडल आपको याद रखने हैं। कितने, 5 है, 31, 34, 36, 45। कितने प्रजामंडल है, 5, 31, 34, 36, 45 है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी कड़ी में आपको ध्यान रखने हैं, देखो दूसरी कड़ी में कौन कौन से प्रजामंडल याद रखने हैं। तो दूसरी कड़ी में आपको याद रखने हैं अलवर 1938, भरतपुर फिर 1938, धौलपुर 1938, करौली 1938। कुछ स्थानों पर आपको धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1936 में मिलेगी। दोनों ही ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 याद रहे चाहे 38 याद रहे, हो सकता है कोशिश ये रहेगी कि दोनों ऑप्शन में एक साथ न आए, ठीक है ना। तो 38, 38, 38, 38 ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर चारों प्रजामंडल की स्थापना एक साथ की गई थी 1938 के अंदर, ठीक है ना। इसके बिल्कुल सामने आपको ये नजर आ रहा होगा, यहां पर एक रियासत है जिसका नाम है शाहपुरा, भीलवाड़ा में। कौन सी रियासत है, शाहपुरा। ये मैंने पुराना नक्शा लिया है, आप नए नक्शे के अंदर शाहपुरा नया जिला भी आपको जो है वो दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो शाहपुरा एक रियासत थी जिसकी स्थापना भी 1938 में की गई थी। कब की गई थी, इसकी स्थापना भी 1938 में की गई थी। शाहपुरा के जस्ट बाद में आपको याद रखना है, जस्ट ऊपर आपके अजमेर में एक रियासत थी जिसका नाम था किशनगढ़।
क्या नाम था? किशनगढ़। और किशनगढ़ की स्थापना आपके 1939 में की गई थी। किशनगढ़ की स्थापना कब की गई थी? 1939 के अंदर किशनगढ़ की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, जस्ट बाद में। तो जस्ट बाद में देखो कैसे, 438 में, फिर 38 39, 38 39, शाहपुरा और किशनगढ़। बिल्कुल इनके सामने ही आपको एक नजर आ रहा होगा मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी कब की गई थी? 1938 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में की गई थी। जस्ट बाद में आपके एक सिरोही है, सिरोही को भी ध्यान रखना है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार की गई थी। कब की गई थी? 2 बार की गई थी। पहली बार जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1934 के अंदर। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार की गई थी। पहली बार इसकी स्थापना 1934 में, और दूसरी बार इसकी स्थापना जो है वो 39 में की गई थी। कब की गई थी? 1939 में, ठीक है ना। पहली बार इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पहली बार इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। दूसरी बार सिरोही की स्थापना 1939 में। और पहली बार इसकी स्थापना जिस स्थान पर की गई वो था कौन सा? बंबई। और पुनः से इसकी स्थापना जो है वापस इसकी स्थापना कहाँ कर दी गई थी? सिरोही के अंदर कर दी गई थी। कहाँ कर दी गई थी? सिरोही में। तो दूसरी कड़ी में आपको कौन कौन से प्रजामंडल ध्यान रखने हैं? तो दूसरी कड़ी में आपको जो प्रजामंडल याद रखने हैं वो आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बिल्कुल सामने आपको शाहपुरा, शाहपुरा के जस्ट बाद में आपको किशनगढ़ नजर आ रहा होगा। बिल्कुल सामने आपके जो है 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल है। 38 के बाद 39, अर्थात सिरोही की स्थापना सिरोही में ही 39 में की गई थी। लेकिन सिरोही की स्थापना इससे पूर्व कहाँ की गई थी? तो सिरोही की स्थापना 1934 ईस्वी में। इससे पहले जहां की गई थी वह स्थान कौन सा था? वह था बंबई, ठीक है। सबसे पहले अपने देखेंगे अलवर प्रजामंडल की स्थापना जिस व्यक्ति ने की है उसका नाम है हरि नारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में जिसका नाम आता है वह कौन है? हरि नारायण शर्मा, ठीक है ना। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हरि नारायण शर्मा। इसके बाद में दूसरा प्रजामंडल आता है, उसका नाम क्या है? भरतपुर। और भरतपुर प्रजामंडल की जिस व्यक्ति ने स्थापना की वह है किशनलाल जोशी। क्या नाम आता है? किशनलाल जोशी। अर्थात ऐसे याद रख लेना, हरि ने किशन के रूप में अवतार ले लिया है। हरि ने किसके रूप में? किशन के रूप में अवतार ले लिया है। तो पहले प्रजामंडल के संस्थापक हरि नारायण शर्मा है। दूसरे प्रजामंडल जो है आपके 1938 में कौन सा? भरतपुर। ये कौन सा आ जाएगा आपके? अलवर है। अलवर के बाद में ये भरतपुर है। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में आपके जो तीसरा प्रजामंडल आता है वह आता है आपके धौलपुर। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जिस व्यक्ति के द्वारा की गई वह थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कौन से प्रजामंडल की? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इसके बाद में 1938 में करौली प्रजामंडल बना है। और करौली प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है वह है आपके त्रिलोक चंद माथुर। क्या नाम आता है? त्रिलोक चंद माथुर। और करौली प्रजामंडल के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है वह कौन है? त्रिलोक चंद माथुर है, ठीक है ना। कौन है? त्रिलोक चंद माथुर है। तो 4 प्रजामंडल आपको एक साथ याद रखने। 38 में जो है अलवर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा। 38 में भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी है। फिर 38 के अंदर जो है धौलपुर प्रजामंडल है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये 36 भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ओबली करके लिख लेना इसको भी, ठीक है ना। और उसके बाद में 1938 के अंदर जो है वो चौथा करौली है। त्रिलोक चंद माथुर इसके क्या थे? संस्थापक थे। उसके बाद में आपको नजर आ रहा होगा कौन सा प्रजामंडल? शाहपुरा प्रजामंडल। और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना जिनके द्वारा की गई थी वह थे आपके रमेश चंद्र। क्या नाम था? रमेश चंद्र ओझा। क्या नाम आता है? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा जो है वो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कौन से प्रजामंडल की? शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है वो कौन थे? रमेश चंद्र ओझा थे। कौन थे? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह थे कांतिलाल चौथानी। कौन थे? कांतिलाल चौथानी, ठीक है ना। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जिनके द्वारा की गई थी वह व्यक्ति कौन है? कांतिलाल चौथानी है। क्या नाम आता है उनका? कांतिलाल चौथानी। वह किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। उसके बाद में आपके मेवाड़ प्रजामंडल आपको नजर आ रहा होगा। और मेवाड़ के गांधी के रूप में जिसका नाम आता है वह व्यक्ति हैं आपके माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कौन से प्रजामंडल की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो माणिक्यलाल वर्मा अर्थात मेवाड़ के गांधी के रूप में जिनका नाम आता है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में आपके आता है कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पहले बंबई में की गई थी। और बंबई में इसके संस्थापक थे, उनका नाम आता है वृद्धि शंकर त्रिवेदी। बंबई में इसके संस्थापक कौन है? वृद्धि शंकर त्रिवेदी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना
कि सिरोही प्रजामंडल के बंबई में संस्थापक के रूप में जिसका नाम आता है वह कौन थे? वृद्धि शंकर त्रिवेदी थे। कौन थे? वृद्धि शंकर त्रिवेदी थे। और बाद में इसकी पुनः स्थापना जो की गई थी, वह पुनः स्थापना कहाँ की गई थी? तो बाद में इसकी पुनः स्थापना 1939 ईस्वी के अंदर की गई थी, वह सिरोही में की गई थी। और सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में राजस्थान के गांधी का नाम आता है, और राजस्थान के गांधी थे गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान के गांधी के रूप में जिनका नाम आता है वह थे गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट के द्वारा ही सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिरोही में की गई थी। तो ये कुछ संस्थापक के रूप में आपके याद रखना है। अब 2-4 और रह गए, वो अपने पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिए कि अलग अलग प्रजामंडल है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसके बाद में शाहपुरा, किशनगढ़, और इसके बाद में मेवाड़, और मेवाड़ के बाद में आपके सिरोही प्रजामंडल है। कौन सा है? सिरोही प्रजामंडल है। ठीक है ना? कौन सा प्रजामंडल है? सिरोही प्रजामंडल है। और इसके अलावा जो अपने बच गए हैं वो देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से प्रजामंडल जो बच गए हैं। तो उसमें आपके जो है नाम आता है, देखो वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, बांसवाड़ा 1945, उसके बाद में आपके जो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ की स्थापना भी 1945 के अंदर। और उसके बाद में आपके झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 1946 में। ठीक है ना? अब अपने देख लेते हैं कि सबसे पहले डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या। बागड़ के गांधी है ये, और भोगीलाल पांड्या के द्वारा जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके बाद में आपके आता है कौन सा? बांसवाड़ा प्रजामंडल। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ के द्वारा जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है ना? तो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। और इसके अलावा बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? भूपेंद्र नाथ है। ठीक है ना? और इसके बाद में आपके जो है 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में जिसका नाम आता है वह है अमृतलाल पायक। क्या नाम आता है? अमृतलाल पायक। ठीक है ना? अमृतलाल पायक। और अमृतलाल पायक जो है वो किस प्रजामंडल के? प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में अमृतलाल पायक का नाम आता है। किसका आता है? अमृतलाल पायक। और उसके बाद में आपके 1946 और 1946 के अंदर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, उस व्यक्ति का नाम था मांगीलाल भव्य। क्या नाम आता है? मांगीलाल भव्य। ठीक है ना? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1946 में। और किसके द्वारा? मांगीलाल भव्य। तो अगले चरण में आपको कैसे याद रखना है? 44, 45, 45, 46। और 44 के अंदर आपके आ जाएगा बांस या डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या। 45 में भूपेंद्र नाथ बांसवाड़ा प्रजामंडल। फिर 45 में जो है आपके प्रतापगढ़ आ जाएगा अमृतलाल। और इसके बाद में आपके जो आ जाएगा वो 1946 में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? 1946 में आपके आ जाएगा झालावाड़ मांगीलाल भव्य। कौन है? मांगीलाल भव्य। अब 2 प्रजामंडल आपको याद रखने। एक तो याद रखना है आपको कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा है? कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1900 आपके कब की गई थी? 1942 में की गई थी। और इसकी स्थापना जो है वो संस्थापक के रूप में जिसका नाम आता है वो व्यक्ति थे भंवरलाल। क्या नाम आता है? भंवरलाल निगम। ठीक है ना? भंवरलाल निगम के द्वारा कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में है। और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी। एक आपको याद रखना है, सबसे पहले एक प्रजामंडल बना था जिसका नाम था हाड़ौती प्रजामंडल। क्या नाम था? हाड़ौती प्रजामंडल। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। इसी हाड़ौती प्रजामंडल को बाद में कोटा प्रजामंडल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। किस रूप में? कोटा प्रजामंडल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और कोटा प्रजामंडल के रूप में इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। ठीक है ना? तो हाड़ौती प्रजामंडल कब बना था? 1934 में। और बाद में इसी को ही कोटा प्रजामंडल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और कोटा प्रजामंडल के रूप में इसको कब बनाया गया था? तो 1939 के अंदर। कब बनाया गया? 1939 में। और दोनों ही प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है वह थे पंडित नैनूराम शर्मा। किसका नाम आता है? पंडित नैनूराम शर्मा का जो है वो इनके संस्थापक के रूप में आता है। ठीक है ना? तो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में या हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में किसका नाम आता है? पंडित नैनूराम शर्मा। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 4 प्रजामंडल ऐसे थे जो अपने क्षेत्र से बाहर स्थापित हुए थे। कितने? 4 प्रजामंडल ऐसे थे जो अपने क्षेत्र से बाहर स्थापित हुए थे। पहला प्रजामंडल आपको याद रखना है बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहां की गई थी? कलकत्ता में। एक याद रखना है आपको जैसलमेर। और इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो मारवाड़ में या जोधपुर में की गई थी। ठीक है ना? हाँ, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में। बीकानेर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। एक याद रखना है आपको, जो भरतपुर प्रजामंडल है
इस भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। कहां की गई थी? रेवाड़ी में की गई थी। और चौथा मैंने आपको बता ही दिया था कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में की गई थी। कौन से प्रजामंडल की? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? बंबई में। तो 4 राजस्थान के ऐसे प्रजामंडल थे जो अपने क्षेत्र से बाहर स्थापित हुए हैं। ठीक है ना? तो कल अपने इनकी जो है वो डिटेल से चर्चा करेंगे। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।